सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पूर्व सीएम उमा भारती पहुंचे बीजेपी कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से की मुलाकात। गौ संवर्धन संकल्प 2025 पर की चर्चा। दो दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। रस्साकशी और कबड्डी का हुआ आयोजन। रतलाम सांसद अनिता चौहान हुई सम्मिलित। जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित। शिक्षकों को सस्पेंड करने का लगा आरोप। मनचाही पोस्टिंग देने का भी लगा आरोप। मासूम बच्चे की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़। एक्सपायरी डेट की लगाई वैक्सीन। डॉक्टर ने दी परिजनों को भी बड़ी धमकी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। शुरुआत करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां एक चरवाहा अपनी भैंस चोरी होने की फरियाद को लेकर सीधे कलेक्टर के दरबार में पहुंच गया। चरवाहे ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने यह भी बताया कि वो पहले लालबाग थाने में गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंच गया। तो वहीं चरवाहे के साथ आए ग्रामीणों ने भी गाय, बछड़े और मवेशियों की चोरी की कई घटनाओं का जिक्र किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार बढ़ रही पशु चोरी से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। और हमने 8-9 दिन से ढूंढ के पूरे गाँव, लेकिन सुराग नहीं मिल रही थी। लेकिन हमको प्यारे लाल की औरत के, बल्लू महाजन के, बकरी चलाने के वाले के ऊपर पता चला कि गंगा महाजन और प्रमोद महाजन गंगानगर वाले ने तुम्हारी भैंस रखे दफे करीब टूबर में लेके गया। जब सर हमने पुलिस थाने पे जाके आवेदन दे के पुलिस उठाया, पुलिस में घर से उठाया। कल पुलिस वालों ने पैसा खा के लालबाग वालों ने उसको छोड़ दिया और हमको कॉलोनी में धमकी भर रहा है, बोले मैं चक्कू मार दूंगा, मैं जान से मार डालूंगा सर। और जितने जानवर गए हैं नगर निगम का आड़ लेते, इसने कब गाया भी नहीं, बछड़े भी कटवा दिए, पकड़ में नहीं आ रहा था। आज क्या शिकायत लेकर पहुंचे? आज हम कलेक्टर कार्यालय में शिकायत लेके पहुंचे। लालबाग थाना भी उससे पैसे खा के छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नंदलाल यादव है हमारा। और आज हमारे घर के अंदर 30-35 जानवर है, 14 जानवर आग जले में मर गए। हम उसी के पशु के हमारा परिवार पलता है गौ माता के ऊपर। और ऐसे सर होगा तो कैसे हम ढोर पालेंगे सर, गौ माता पालेंगे। जो भैंस गायब हुई इससे चोरों का पता चला। चोरों का पता चलने के बाद जो हमारे पुराने ढोर गायब हुए, कभी गंगानगर से या सलीम कॉलोनी से कोई ढोर गायब नहीं हुआ था। याली बार जो पता चला उसके कारण सबको पता चला, और इसमें कम से कम 5 से 6 लोग हैं जेरे ढोर है। कौन चोर कौन है? चोर गोविंदा और प्रमोद जो पकड़ा है। अभी जो चोर पकड़ा है यही चोर के नाम ले रहे हैं हम, गोविंदा और प्रमोद। आपने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने लालबाग थाने में। क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। क्या हुआ, कोई सबूत नहीं था। वो कभी ढोर हमारे घर से गायब नहीं, गंगानगर सलीम कॉलोनी से कभी ढोर नहीं गया। अभी श्रीमान से निवेदन है, श्रीमान सर से निवेदन है, ये क्या बोलता है कि नगर निगम वाले उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने जो उठाए हमने दिए थे हमारा जो, लेकिन ये तो इसमें आज से इसमें भी बहुत चोरी। ठीक है, क्या हुआ, कोई सबूत नहीं था। वो कभी ढोर हमारे घर से गायब नहीं, गंगानगर सलीम कॉलोनी से कभी ढोर नहीं गया। अभी श्रीमान से निवेदन है, श्रीमान सर से निवेदन है, ये क्या बोलता है कि नगर निगम वाले उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने जो उठाए हमने दिए थे हमारा जो, लेकिन ये तो इसमें आज से इसमें भी बहुत चोरी। ठीक है, मैं जांच करवा लूं।
मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ एवीएफओ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध किया। एवीएफओ का आरोप है कि पशुपालन विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान यानी कि एआई कार्य के लिए प्रतिदिन 20 मामलों का लक्ष्य तय किया है, जो अव्यावहारिक और अमानवीय है। संघ ने बताया कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है। मादा पशु का ऋतुकाल में आना, समय पर सूचना मिलना और पशु की उपलब्धता जो मैदानी कर्मचारियों के नियंत्रण में नहीं होते। संघ का कहना है कि एक एआई में औसतन 1 घंटे का समय लगता है और कार्य क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर तक फैला रहता है। ऐसे में 20 एआई प्रतिदिन करना किसी भी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके एआई के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए दिया गया है, क्योंकि उसमें हम लोगों को एक टारगेट निश्चित किया गया है जो अव्यावहारिक है, क्योंकि जब तक गाय हीट पे नहीं आती है तब तक हम लोग कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। तो ये जो है एक मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको मान्य नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की और गौ संवर्धन संकल्प 2025 पर विस्तार से चर्चा की। उमा भारती ने गौ संवर्धन के राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर बीजेपी नेतृत्व को अपने सुझाव दिए हैं। इससे पहले वह मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर मुलाकात कर चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी कहना है कि उमा भारती द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार और संगठन दोनों सहमत है। कुछ सुझावों पर काम पहले से ही चल रहा है, जबकि बाकी सुझावों पर भी सरकार अमल करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गोपालन को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उमा भारती ने भी सरकार को गौ संवर्धन नीति की सराहना करते हुए इसे किसानों और ग्राम विकास के लिए प्रेरणादायी बताया। तारीख को विराट गौ संवर्धन सभा हुई, मध्य प्रदेश के किसान एकत्रित हुए और उनने सरकार के सुर में सुर मिलाया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिलकर प्रयास करेंगे तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। इसलिए संगठन अपना सहयोग दे, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले और समाज उन निर्णयों में गाइड भी करे और साथ में सहयोग भी करे। एक समन्वय बनाने के लिए ही आज मैं अपने भाई और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को मिलने के लिए आई और उनको मैंने वो मांगें दी हैं जो किसानों ने पारित की थी और वो सब पे सहमत ही नहीं बल्कि वो अनुपालन कर रहे हैं, अपने जिलों में भी उनका प्रयोग हो रहा है। बस मुझे यही कहना था, मैं इसी के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा लगा, आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने अध्यक्ष जी से मिलना, पूरी नई टीम से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है और उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार अमल करेगी। ये सरकार हम गौ पालन को बढ़ावा दे, किसान को प्रेरित करे, गौ माता की सेवा करे और गौ पालन का आर्थिक पक्ष भी किसानों का मजबूत हो, किसान उसे पाले और हम जो हमारे गौशाला है उसके साथ ही साथ किसान भी प्रेरित हो और वो भी इस तरफ आगे बढ़े। उसके लिए जो आदरणीय उमा जी ने हमको सुझाव दिए उस पर हम सब मिलकर अमल भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
राजगढ़ नाका पर सांसद अनीता चौहान की गरिमामय उपस्थिति में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 2 दिन चलने वाले आयोजन में कबड्डी, रस्साकशी, मैराथन आदि प्रतियोगिताएं भी होंगी। पहले दिन महिला रस्साकशी के मुकाबले में 14 टीमों ने भाग लिया, जिसमें बजरंग व्यायामशाला ने संयुक्त छात्रावास की टीम को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में 18 टीमों के बीच हुए मुकाबले के बाद आजाद क्लब रोटला ने ट्रॉफी अपने नाम की, तो वहीं मिनी मैराथन बालक वर्ग में विजेंद्र देवड़ा और बालिका वर्ग में पारी नीनामा विजेता रही। इस अवसर पर सांसद अनीता नागर ने कहा कि युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। सर, खेल महोत्सव का आयोजन है, क्या क्या गेम्स है और क्या इसका उद्देश्य? यहाँ पर आज तो रस्साकशी था जो हमारी बेटियों का था और 14 टीम थी और उनको हम इनाम भी दे चुके। और ये जो है कबड्डी अभी होना है, इसकी 18 टीमें हैं हमारे बेटों की, भाइयों की, जो अभी शुरू करने वाले हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जिसमें खेल भावना हो और जिसके अंदर प्रतिभा छुपी हो, तो ये एक ऐसा मंच है जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। और बच्चा जरूरी नहीं अगर खेल खेल में बहुत अच्छा होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है तो वो खेल में बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि अगर उसकी रुचि नहीं है और खेल में रुचि है तो वो अपना खेल के माध्यम से अपना नाम को रोशन कर सकता है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। और हम जितने भी यहाँ पर मंच पे बैठे हैं, हम सबका भारतीय जनता पार्टी प्रतिभा छुपी है वो निकल कर आए और हमारे बच्चे जिला स्तर पर खेले, उसके बाद जहाँ भी इसके आयोजन हो वहाँ पर जाए और अपना खेल का प्रदर्शन करे। ये हमारा उद्देश्य है। संसदीय क्षेत्र में कहाँ है आयोजन? ये अलीराजपुर जिले में अलग होना है और रतलाम जिले में अलग होना है। ये आज झाबुआ जिले का है और कुछ कल भी है मैराथन। तो सभी तीनों जिलों का अपना अपना तरीके से कार्यकर्ता भैया लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर शामिल हो पा रही हूँ जी। ठीक है। बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर शिक्षकों को सस्पेंड कर मनचाही पोस्टिंग देने का आरोप लगा था। इंदौर संभाग आयुक्त ने इस मामले में जांच के बाद यह कार्रवाई की। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो सोलंकी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो इस खबर पर अब लगातार कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। शिक्षकों को सस्पेंड करने का जो ये आरोप है वो अब लगातार एक अहम मुद्दा बनता नजर आ रहा है। देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि आखिर अब इस खबर पर आने वाले समय में क्या बड़े तमाम जो अपडेट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि मनचाही पोस्टिंग देने का भी आरोप यहां पर लगा हुआ है और अब लगातार इस मुद्दे पर शिक्षकों पर भी कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है।
कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर स्थित मातरम हॉस्पिटल में एक मासूम बच्चे की सेहत से बड़ा खिलवाड़ किया गया। जानकारी के मुताबिक राहुल ठाकुर अपनी पत्नी और 2.5 महीने के बच्चे को रेगुलर वैक्सीनेशन के लिए मातरम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल की देखरेख में बच्चे को वैक्सीन लगा भी दी गई, लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। बच्चे के पिता राहुल ने जब वैक्सीन का रैपर देखा तो उस पर साफ लिखा हुआ था कि दवा की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, यानी बच्चे को जो वैक्सीन लगाई गई थी वह तारीख बीतने के बाद की थी। इस गंभीर लापरवाही का विरोध करते हुए जब राहुल ने डॉक्टर से सवाल किए तो डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल का रवैया और भी चौंकाने वाला रहा। आरोप है कि डॉक्टर ने न सिर्फ परिवार से बदसलूकी की बल्कि राहुल को जान से मारने की धमकी भी दी गई। सर वैक्सीन लगवाई तो सर उसमें हमें डेट एक्सपायर हो चुकी थी। सर पर्ची निकाल के वो छीना चुपटी करने लग गए हमको, फिर धक्कम की मारने की कोशिश की हमको, सब वहां से हम भाग के फिर रिपोर्ट के लिए FIR के लिए यहाँ पे आए सर। ये राहुल ठाकुर जो कि फरियादी, उनके द्वारा बताया गया उसकी 2.5 महीने की बच्ची है, उसको वैक्सीन लगाने के लिए मातरम हॉस्पिटल गए हुए थे और वहां पर उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया था XJ2। और लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन देख के चेक किया गया तो उसकी जो मंथ था वो 5वें महीने पे एक्सपायरी डेट थी और एक्सपायरी डेट का इस तरह से उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया, इस पर परिवार द्वारा आपत्ति लगी और थाना जूनी इंदौर में उसकी कंप्लेंट की गई मातरम हॉस्पिटल के डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ। तो इस पर से 125 से 196 353 BNS की धाराओं में केस डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। ये एक्सपायरी डेट का था जो कि 5वें महीने में उसकी एक्सपायरी डेट थी, तो इस तरह से उनके द्वारा ये कृत्य किया गया, तो इस पर से FIR रजिस्टर की गई। इंदौर के सैटेलाइट वैली में घोटाले की शिकायत लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा के पास पहुंचे प्लॉट धारकों ने कॉलोनाइजर अतुल सुराणा, अरुण डामरिया और पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कॉलोनाइजर ने शासन और प्लॉट धारकों को धोखा देते हुए बंधक प्लॉटों की अवैध रूप से बिक्री की है, प्लॉटों का हेरफेर भी किया है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने सैटेलाइट वैली में प्लॉट खरीदे थे और रजिस्ट्री कराने के बाद डेवलपमेंट चार्ज भी दिया था, लेकिन अभी तक प्लॉटों पर निर्माण संबंधी अनुमति प्राप्त नहीं हो रही है और ना ही बैंक लीन दे रहा है। वैली के जो विषय आए थे उसमें उन पे कार्रवाई भी करने के लिए उन्होंने बताया था कि जो कॉलोनाइजर अंतर्गत डेवलपमेंट कार्य नहीं किया गया है और वो नियंत्रित किया नहीं जा रहा है, उसके लिए पूर्व में भी यहाँ पे उनके जो बकाया डेवलपमेंट वर्क थे उनको बनाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई भी की थी कि स्मार्ट सिटी से करेगा, परंतु माननीय न्यायालय से तो स्टे मिला है। हम लोग परीक्षण कर रहे हैं उसका लीगली और जो भी परीक्षण करके लीगली इन लोगों का डेवलपमेंट वर्क के लिए वो करेंगे, लेकिन कॉलोनाइजर पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सख्त हो, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम ये कई वर्षों से एक भू माफिया जो लिस्टेड भू माफिया है जिसके खिलाफ लगातार कलेक्टर जन सुनवाई में आ रहे हैं,
ये चौथे कलेक्टर साहब है जिनको हम ये आवेदन दे रहे हैं। एक आवेदन की हमने माला भी उनको भेंट करी है। हमारी मांगे ये है कि जो भूमाफिया अतुल चौहान, अरुण डागरिया, जो आज तक सिर्फ आपसी शासन प्रशासन से सेटिंग करके बसते ही आ रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। उससे मिलने जाते हैं तो पहले तो बाउंसरों का सामना करना पड़ता है। जब उससे मिलते हैं तो एक ही कहता है कलेक्टर साहब को तो मैं जेब में रखता हूँ, आपको जितनी बार कलेक्टर साहब की शिकायत करना आप करो, मैं कॉलोनी काम नहीं करूंगा। 150 रुपए हमसे अवैध रूप में 150 रुपए की वही कर रहा है कि आप ये पैसे देंगे तो ही मैं आपको मौके पे कब्जा दूंगा, प्लाट की नकदी करूंगा। अभी कुछ कॉलोनी के भाग पे किसानों का कब्जा है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है। और जब तक कॉलोनी का काम कंप्लीट नहीं होगा, मकान बनाने की परमिशन नहीं आ पाएगी। कई किसानों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जिनको पैसे ना देते हुए जमीन ली है, लेकिन उनको आज तक कब्जा नहीं मिला और उसके कारण वो प्लाट की रजिस्ट्री उन्होंने हमको कर दी है। ये आवेदनों की माला कई सालों से जो हम कलेक्टर साहब के समक्ष सुनवाई देने आ रहे हैं। ये असरावत खुर्द सैटेलाइट वैली के भवन निर्माण या अधूरे विकास कार्यों के संबंध में जो पेंडिंग है, अरुण डागरिया, अतुल सुराना और इन लोगों ने बंधक प्लाट भी बेच दिए और जो उचित विकास कार्य कर रहा नहीं है, उसके कारण अभी तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही। तो उस कारण हम 800 से 1000 लोग प्रभावित हैं। हम अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। सन 2007 से अभी तक ये मामला चला आ रहा है और हर बार हर 2-3 महीने में कलेक्टर साहब के समक्ष आते हैं और इसी प्रकार आवेदन देते हैं और कार्रवाई का आश्वासन लेते हैं और चले जाते हैं। मुख्यमंत्री साहब सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं विगत में कई बार, पर भी अभी तक कोई उचित हुई भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ज्यादा है इंदौर में अवैध होर्डिंग्स पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव की सीधे निगरानी में पहले ही दिन जिस तेजी से अवैध बोर्ड हटाए गए, उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं है। इस बार फोकस सिर्फ फ्लेक्स हटाने पर नहीं, बल्कि उन व्यापारी एजेंसी और पूरे नेटवर्क पर जवाबदेही तय करने पर है जिन्होंने बिना अनुमति इंदौर के आसमान पर कब्जा किया था। शहरवासियों से भी अपील की गई है कि 311 ऐप पर अवैध होर्डिंग की शिकायत करें। जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी शुरू हो सकता है। स्वच्छता में नंबर 1 रहा इंदौर, अब दृश्य प्रदूषण के खिलाफ नई लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। अगर यही दृढ़ता जारी रही तो बहुत जल्द इंदौर का आसमान फिर से नीला और खूबसूरत दिखाई देगा। बार बार शिकायत भी आ रही थी और हम भी देख रहे थे कि तय सीमा से ज्यादा लोगों ने अनाधिकृत रूप से शहर में होर्डिंग लगाए थे और उसकी जांच कराने के बाद जितने होर्डिंग्स अवैध बिना अनुमति के पाए गए हैं उन पर आज से कार्रवाई शुरू हुई है और जहां जहां भी अवैध होर्डिंग मिले हैं उन सबको हटाने का काम जारी रहेगा। वैसे ही और भी जो हमारे अभियान थे इसमें अवैध नल कलेक्शन का भी विषय है, अवैध रूप से जिन लोगों ने जगह पे कब्जा किया हुआ है या होर्डिंग लगाए हुए हैं उन सबको हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में ये शिकायतें कॉमन आती रहती है कि जो हमारे वैध जितने टेंडर के माध्यम से जितने भी यूनिपोल हैं, गैंट्री है, उनके अलावा भी कुछ लगी हुई है, तो उन्हीं को हमने चिन्हांकित कराया है। जो हमारी वैध है उनके अलावा जो है उनको चिन्हांकित करा के उनको हटाने की एक हमारी मुहिम चलाई है, जिसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अवैध है वही हटे, टेंडर के माध्यम से नहीं है कोई हटे। वो प्रोसेस चल रही है, तो आई थिंक आगे भी ध्यान रखा जाएगा कि उसकी लिस्ट भी हम जारी करेंगे। जो वैध है उनके अलावा कोई है तो पब्लिक भी हमें बता सकती है ताकि उनको हम हटा सकें। तो कुछ फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा? अब अवैध वाली पे जिसका भी प्रचार प्रसार है उसको हमने नोटिस दिया है, वो जैसे रिप्लाई आएगा उसकी बेस पे हम ज्यादा कार्रवाई करेंगे। अब देखा जाए तो प्रदूषण के खिलाफ नई लड़ाई यहां पर होती नजर आ रही है। अवैध होर्डिंग पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है और लगातार इस मामले पर जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अब इंदौर से जो ये मामला सामने आ रहा है, आखिर आने वाले समय में कौन सा मोड़ लेता नजर आएगा। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। धन्यवाद।